ये मूवी 2019 में आने वाली आफ्टर मूवी का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट देखने से पहले इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए। फर्स्ट पार्ट के लास्ट में हम हार्डिन और टेसा को देखते हैं जो एक लेक पर मिलते हैं। हार्डिन समझ जाता है कि टेसा ने हार्डिन को अभी तक माफ नहीं किया। वो जानता है कि रियल लाइफ में ऐसा ही होता है। मूवी के स्टार्ट में हम हार्डिन को देखते हैं। वो टेसा को मैसेज करता है लेकिन टेसा इसे कोई रिप्लाई नहीं करती। टेसा की जॉब का आज पहला दिन होता है। वो अपने ऑफिस जा रही होती है। वो अपनी जॉब के बारे में बहुत कॉन्शियस होती है। लिफ्ट में वो ट्रेवर से मिलती है। ट्रेवर भी इसी ऑफिस में जॉब करता होता है। फिर ऑफिस में टेसा किम्बरली से मिलती है। किम्बरली बॉस की सेक्रेटरी होती है। वो टेसा को बताती है कि कोई भी ये जॉब ज्यादा देर तक नहीं कर पाता। ये सुनकर टेसा बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद टेसा को कुछ स्क्रिप्ट दिए जाते हैं जिसे रीड करके उसे उसका रिव्यू तैयार करना होता है। टेसा एक ही रात में 3 बुक्स कंप्लीट कर लेती है और उसे पता ही नहीं चलता कि काम करते करते वो अपने ऑफिस में ही सो जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो बॉस को अपने सामने वाली चेयर पर बैठा देखती है। ये देखकर वो घबरा जाती है और उसको लगता है कि अब उसकी जॉब खतरे में है। लेकिन बॉस उसका काम देखकर बहुत इम्प्रेस होते हैं। उसके बाद वो ट्रेवर और टेसा दोनों को अपने साथ ले जाते हैं। बॉस इन्हें बताते हैं कि वो सब एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। किम्बरली भी इनके साथ होती है। दूसरी तरफ हम हार्डिन को देखते हैं। वो टैटू बनवाने के लिए एक आर्टिस्ट के पास जाता है। वो आर्टिस्ट इसे ड्रिंक ऑफर करती है और कहती है कि टैटू बनवाते हुए उसे बहुत पेन होगी, इसलिए ड्रिंक करके उसे पेन का एहसास नहीं होगा। लेकिन हार्डिन रिफ्यूज कर देता है और कहता है कि इसे इस सब की आदत हो गई है। हार्डिन अपने और टेसा के ब्रेकअप की वजह से बहुत अपसेट होता है। दूसरी तरफ बॉस टेसा और ट्रेवर को कहता है कि आज रात इन्वेस्टर आने वाले हैं, तो टेसा और ट्रेवर को इन्हें कन्विंस करना है कि वो इनकी कंपनी में इन्वेस्ट करें। किम्बरली और टेसा शॉपिंग के लिए जाती हैं। किम्बरली और टेसा अब दोस्त बन चुकी होती हैं। किम्बरली बाहर जाने से पहले टेसा को बताती है कि वो और बॉस एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। बॉस की वाइफ की डेथ के बाद वो बहुत अकेला महसूस करते हैं। शुरू में उन दोनों के दरमियान कुछ नहीं था, लेकिन अब वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। बॉस का एक बेटा एडवर्ड भी होता है जो बहुत क्यूट होता है। इसके बाद टेसा और ट्रेवर इन्वेस्टर से मिलते हैं। वहाँ ट्रेवर उसे ड्रिंक ऑफर करता है, लेकिन टेसा ये कहते हुए मना कर देती है कि वो ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती। घर से ऑफिस आने में इसके बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं। फिर इन्वेस्टर इन्हें ड्रिंक ऑफर करता है। टेसा कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है। इसके बाद वो सब डांस करने लगते हैं। वहाँ टेसा एक लड़के को हार्डिन समझकर किस करती है। जब उसे रियलाइज होता है कि वो हार्डिन नहीं बल्कि कोई और है तो वो पीछे हट जाती है। इधर हार्डिन भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी में जाता है जहाँ मॉली भी होती है। मॉली अभी भी हार्डिन को पसंद करती है और मॉली की वजह से ही हार्डिन और टेसा दोनों का ब्रेकअप हुआ था। मॉली हार्डिन के पास आने की बहुत कोशिशें करती है, लेकिन हार्डिन इसे गुस्से से पीछे करके बाहर चला जाता है। मॉली कहती है कि तुम उस लड़की को भूल क्यों नहीं जाते, लेकिन हार्डिन उसे इग्नोर कर देता है। टेसा हार्डिन को कॉल करती है और कहती है कि तुम मुझे अभी भी मिस करते हो। इसकी आवाज़ से वो समझ जाता है कि वो नशे में है और उसे कहता है कि तुम जहाँ भी हो वहाँ रुको, मैं आ रहा हूँ। लेकिन टेसा ट्रेवर के साथ वापस होटल आ जाती है। वो दोनों टेसा के रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। बातों बातों में ट्रेवर के कपड़ों पर वाइन गिर जाती है। टेसा ट्रेवर को कपड़े उतारने को कहती है ताकि वो दाग साफ कर दे। ट्रेवर अपने कपड़े उतारता है, तभी वहाँ हार्डिन आ जाता है। ट्रेवर को इस हालत में देखकर वो गलत समझता है। वो ट्रेवर पर गुस्सा होने लगता है तो ट्रेवर वहाँ से चला जाता है। टेसा हार्डिन पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। हार्डिन कहता है कि वो तुम्हारा फायदा उठा रहा था, तो टेसा कहती है कि तुम्हें इस बात से क्या लेना देना। इसके बाद वो हार्डिन को सीड्यूस करने लगती है और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह ऑफिस ना पहुंचने पर किम्बरली उसे कॉल करती है। टेसा को जब रियलाइज होता है कि कल रात उसके और हार्डिन के दरमियान क्या हुआ था, तो वो हार्डिन पर गुस्सा करने लगती है और हार्डिन को कहती है कि इसने किसी और को किस किया था। हार्डिन भी झूठ बोलते हुए कहता है कि वो मॉली के साथ इंटीमेट हुआ था। इसके बाद टेसा ऑफिस के लिए निकलती है। नीचे वो ट्रेवर से मिलती है और कल रात के लिए सॉरी कहती है। हार्डिन लंदन के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। लंदन मदद करने से इनकार कर देता है। आखिरकार वो मान जाता है। हार्डिन लंदन से पूछता है कि इसे अब क्या करना चाहिए। फिर लंदन टेसा को टेक्स्ट करता है और कहता है कि हार्डिन मेरे पास आया था, वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता है। तभी टेसा के पास ट्रेवर एक अकाउंट शीट लेकर आता है।
सारे एक्सपेंसेस को एनालाइज करने के बाद मैंने ये रिजल्ट निकाला है कि अगर तुम एक कार रेंट पर ले लेती हो तो तुम अपने बहुत से पैसे बचा सकती हो। टेसा बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद टेसा उस फ्लैट में अपना सामान लेने जाती है जहाँ वो और हार्डिन रहा करते थे। लैंडन उसे बताता है कि हार्डिन अपनी मॉम से मिलने लंदन गया हुआ है। आज उसका बर्थडे था। हार्डिन ने बेड पर इसके लिए गिफ्ट रखा होता है। ये देखते ही टेसा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसे सब पुरानी बातें याद आने लगती हैं। वो अपना सामान पैक कर रही होती है कि वहाँ हार्डिन और उसकी मोम आ जाते हैं। हार्डिन की मोम को टेसा बहुत पसंद आती है क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। टेसा हार्डिन से कहती है कि तुमने हमारे ब्रेकअप के बारे में अपनी मोम को क्यों नहीं बताया। हार्डिन कहता है कि वो ये बात सुनकर बहुत डिसहार्ट हो जाती, इसलिए मैंने ये बात उनसे छुपाई। हार्डिन की मोम टेसा को आज रात फ्लैट में ही रोक लेती हैं क्योंकि उन्हें टेसा से बहुत सारी बातें करनी होती हैं। रात में टेसा और हार्डिन एक साथ सोते हैं। अगली सुबह टेसा अपनी मॉम से मिलने जाती है। वहाँ उसे नोवा मिलता है। नोवा उसे और उसके फादर के रिलेशन के बारे में पूछता है। जब वो बहुत छोटी थी तब उसके डैड उसकी मॉम को छोड़कर चले जाते हैं, इसलिए वो अपने डैड के बारे में कुछ नहीं जानती। वो अपनी मॉम को कॉल करती है और उसे कहती है कि उसने उसे डैड के बारे में क्यों नहीं बताया। फिर टेसा हार्डिन के पास वापस आ जाती है। हार्डिन को नाइटमेयर्स आते हैं। टेसा उसे संभाल लेती है। टेसा को हार्डिन की मॉम कहती है कि तुमसे मिलने से पहले उसे नाइटमेयर आते थे, लेकिन जब से तुम मिली वो बिल्कुल ठीक हो गया। इस पर टेसा उन्हें सारी बात बताती है कि हार्डिन ने उसे चीट किया है और फिर इनका ब्रेकअप हो गया, लेकिन अब वो और हार्डिन फिर से एक होना चाहते हैं। वो और टेसा दोनों मिलकर बहुत इंजॉय करते हैं। वो लोग एक साथ योगा करते हैं। फिर टेसा को किम्बरली की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि इसे एडवर्ड का ख्याल रखना है क्योंकि इन्हें कहीं बाहर जाना है। जब वो लोग एडवर्ड को वापस लेने आते हैं तो किम्बरली हार्डिन से कहती है कि तुम और टेसा दोनों एक साथ बहुत अच्छे लगते हो। क्रिसमस पर हार्डिन टेसा को एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है। टेसा ये देखकर बहुत खुश होती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि क्रिसमस पर हम एक साथ होंगे, इसलिए मैं कोई गिफ्ट नहीं खरीद सकी। हार्डिन टेसा से कहता है कि मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगा। हार्डिन के डैड एक पार्टी रखते हैं। वो हार्डिन की मॉम को भी इनवाइट करते हैं। हार्डिन पार्टी में अपने डैड पर गुस्सा होकर इन्हें पंच मारता है। हार्डिन की मॉम इस बात पर हार्डिन से नाराज हो जाती हैं और उसे इतना गुस्सा करने से मना करती हैं। ऑफिस में टेसा ट्रेवर से मिलती है। ट्रेवर की कंपनी में प्रमोशन हो जाती है। वो अब कहीं और शिफ्ट हो रहा होता है और टेसा से दूर हो रहा होता है, इसलिए वो बहुत डिसहार्ट होता है। ट्रेवर टेसा को पसंद करने लगता है लेकिन वो इसे कह नहीं पाता। हार्डिन और टेसा एक पार्टी में जाते हैं जहाँ मोली भी होती है। मोली टेसा की इंसल्ट करती है। इस पर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है। टेसा कहती है कि इसे मोली से फाइट करके बहुत मजा आया। नीचे आकर हार्डिन अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलता है। हार्डिन उसे कहता है कि जो कुछ हमारे दरमियान हुआ इसे किसी को मत बताना। टेसा ये सब सुन लेती है। वो समझती है कि शायद इसका और हार्डिन का अब भी अफेयर है। वो गुस्से में बाहर आकर एक लड़के को किस करती है जिसे वो जानती भी नहीं है। हार्डिन कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो और तुम मेरे बारे में गलत समझ रही हो। टेसा हार्डिन की बात का यकीन नहीं करती। अगली सुबह जब टेसा अपना फोन देखती है तो हार्डिन के टेक्स्ट आए होते हैं। फिर टेसा हार्डिन को कॉल करती है तो इसके फोन की बैटरी डेड होती है। टेसा हार्डिन को ढूंढने निकलती है। रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। हार्डिन जब फोन ऑन करता है तो टेसा के मैसेजेस देखता है। वो इसे मिलने जा रहा होता है कि रास्ते में वो टेसा की गाड़ी देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। जबकि टेसा को एम्बुलेंस में ले जा रहे होते हैं। वो एम्बुलेंस के पीछे भागता है कि किसी तरह टेसा तक पहुंच सके, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। वो ये भी नहीं जानता कि टेसा किस हॉस्पिटल में होगी। वो टेसा को कॉल करता है तो फोन ट्रेवर पिक करता है। ट्रेवर उसे कहता है कि टेसा मुझसे प्यार करती है, तुम इसका पीछा छोड़ दो। ये सुनकर हार्डिन बहुत परेशान हो जाता है। टेसा जब ठीक होकर वापस अपने फ्लैट में आती है तो देखती है कि वहाँ एक लेटर पड़ा होता है। वो लेटर हार्डिन का होता है। वो कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ क्योंकि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। उस रात जो लड़की पार्टी में आई थी वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी। मैंने उसे हर्ट किया था, इसलिए मैंने उसे माफी मांगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम चाहे मुझे भुला दो। ये लेटर पढ़ते ही वो हार्डिन को कॉल करती है। हार्डिन अपना फोन तोड़ चुका होता है और लंदन में अपनी मॉम के साथ होता है। उसकी मॉम उसे कहती है कि तुम्हें अपने डैड को हर्ट नहीं करना चाहिए था और उसकी मॉम उसे वापस टेसा के पास जाने को कहती है। हार्डिन वापस आता है तो टेसा को पार्टी में देखता है जहाँ वो ट्रेवर के साथ होती है। ट्रेवर उसे माफी मांगता है क्योंकि उसने हार्डिन से झूठ कहा होता है कि वो और टेसा एक दूसरे को पसंद करते हैं और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी टेसा हार्डिन को देखती है। टेसा वहाँ से चली जाती है। हार्डिन भी उसके पीछे जाता है। हार्डिन उसे कहता है कि मैंने बहुत कोशिश की तुमसे दूर रहने की, लेकिन तुम्हारे बगैर नहीं रह पाया। टेसा भी इसे माफ कर देती है। मूवी के लास्ट में एक आदमी टेसा के पीछे आ रहा होता है। वो उससे बात करना चाहता है लेकिन हार्डिन उसे पकड़ लेता है। वो कोई और नहीं बल्कि टेसा के डैड होते हैं।
आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।